नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सेवाग्राम आश्रम क्या है, क्या आप जानते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। सेवाग्राम आश्रम वह जगह है जहां पर महात्मा गांधी 1936 से 1948 में अपने निधन तक रहे थे। यह गांधी जी का मुख्यालय था, जहां कई महत्वपूर्ण बैठकें होती थी और निर्णय लिए जाते थे। यहीं पर महात्मा गांधी बिना बिजली और आधुनिक सुविधाओं के एक आम आदमी की तरह रहते थे। इसलिए इस आश्रम को महात्मा गांधी आश्रम भी कहा जाता है। यह सब तब शुरू हुआ जब महात्मा गांधी ने 1930 में साबरमती से दांडी मार्च शुरू किया था। अपने मित्र जमनालाल बजाज के निमंत्रण पर गांधी जी 1934 में वर्धा आए थे। यहीं पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होने तक साबरमती न लौटने का निर्णय लिया था। परिणाम स्वरूप वो शेद गांव नामक एक गांव में ठहरे, जिसे बाद में सेवाग्राम नाम दे दिया गया, जिसका अर्थ था सेवा का गांव। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित सेवाग्राम आश्रम आज गांधी जी के जीवन का स्मारक है। सेवाग्राम भारत के उन सबसे ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जहां महात्मा गांधी ने अपनी छाप छोड़ी है। यह वर्धा शहर से केवल 8 किलोमीटर और नागपुर शहर से 75 किलोमीटर दूर है। आश्रम में भोजन और ठहरने की अपनी सुविधाएं हैं और यहाँ इतिहास प्रेमियों और महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े दर्शन में रुचि रखने वालों के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। तो तस्वीरों में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही है आश्रम जहां पर महात्मा गांधी अपने आखिरी दिनों में रहा करते थे। आने से पहले साबरमती में रहते थे। बापू ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1915 में और 1930 तक बापू साबरमती में रहे। उस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया। बापू ने कहा कि नमक पर टैक्स मत लगाइए, नमक कैसे सबकी आवश्यकता की वस्तु है। बापू ने फिर नमक का सत्याग्रह किया। उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं अपने देश को आजादी नहीं दिलवाऊंगा, मैं साबरमती में लौट के नहीं आऊंगा। बापू ने नमक का सत्याग्रह किया। बापू पे बिना कार्रवाई करे उनको पुणे केरौड़ा जेल में रख दिया गया। बापू जेल में 3 साल रहे। 1933 को बापू जब जेल से रिहा हो गए, तब बापू को मिलने के लिए हर प्रांत से लोग गए, क्योंकि सबको मालूम है कि बापू जेल से रिहा हो गए। पर बापू ने तो प्रतिज्ञा ली है कि फिर से साबरमती जाने वाले नहीं। फिर बापू जाएंगे कहाँ? इसलिए बापू को मिलने के लिए कुछ लोग बंगाल से गए, कुछ बिहार से गए, कुछ उड़ीसा से गए, अपने यहाँ से वर्धा से गए जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो थे ना, शुरू से बापू को अपने पिता मानते थे, उनको बहुत श्रद्धा थी बापू में। वो मिलने के लिए गए। उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा बापू से। उन्होंने कहा बापू आपको 4 बेटे हैं, वैसे मुझे आप अपना 5वां बेटा मानिए और हमारे वर्धा में चलिए, हम आपके रहने की पूरी व्यवस्था करेंगे। बापू ने सोचा कि यदि मैं बाकी के प्रांतों में जाऊंगा रहने के लिए तो मुझे हर जगह घूमने में समय बहुत लगेगा, पैसा भी बहुत खर्चा होगा। बापू ने सोचा कि यदि मैं वर्धा जाऊंगा रहने तो यहाँ से मुझे हर जगह जाने में समय कम लगेगा, क्योंकि वर्धा के सेंटर में आता है। इसलिए बापू जमनालाल बजाज जी के बुलाने से 1934 को बापू वर्धा में आ गए। बापू के साथ में कस्तूरबा भी आई, उनकी एक शिष्य भी आई थी साथ में, जिसका नाम था मेडालिन मिस लेड। मेडालिन मिस लेड एडमिरल की बेटी थी। एडमिरल बापू के विरुद्ध में लड़ाई करते थे, उनकी बेटी ने ही बापू का साथ दिया था। लेकिन अपन भारतीय लोग ब्रिटिश लोगों के नाम आसानी से नहीं ले सकते, इसलिए बापू ने उनका नाम बदल दिया, भारतीय नाम रखा मीराबेन। सभी लोग मगनवाड़ी में रहते थे, लेकिन मगनवाड़ी कहाँ है? वर्धा में। वर्धा एक शहर है, बापू को शहर में नहीं रहना था, बापू को तो गांव में रहना था। गांव का सपना गरीबों का है और किसानों का है। बापू ने मीराबेन को भेजा गांव चुनने के लिए। उन्होंने कहा अपने लिए ऐसा गांव चुनो जिस गांव में कोई सुविधा नहीं है, गरीब लोग, अशिक्षित लोग रहते होंगे, एक ऐसा एक अपने लिए गांव चुनो। फिर मीराबेन ने बापू के लिए गांव चुन के दिया। इस गांव का नाम पहले से गांव था, सिर्फ 300-400 लोग रहते थे, छोटा सा गांव था। मीराबेन गांव में गई, छोटा सा झोपड़ा बनाया और रहने लगी। यहाँ के लोगों को फिर चरखा चलाना, सूत काटना, बच्चों को आरोग्य के विषय में, शिक्षा के विषय में सब जानकारी मीराबेन देने लगी। मीराबेन विदेशी लड़की थी, लेकिन भारतीय लोगों को जन जागृति के कार्य सिखाती थी। लेकिन ये सब कार्य करते करते वो बीमार हो गई, तो बापू को मालूम है, तो बापू उनको यहाँ मिलने के लिए आए। 30 अप्रैल 1936 को पहली बार है यहाँ बापू। मीराबेन से मिले, उनका हालचाल पूछा बापू ने। उसके बाद में गांव के लोगों से मिले, गांव के जो मुखिया थे उनसे भी मिले बापू। उनको यहाँ आने का कारण बताया बापू ने और रहने की इजाजत मांगी। गांव के मुखिया ने बोला बापू से कि आप यहाँ रह सकते हो, हम आपको हर प्रकार से सहायता करेंगे। फिर ये जगह दिख रही है अपने को, सब जमनालाल बजाज ने दी थी। जमनालाल बजाज यहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे। तो आगे में एक कुआं है, कुएं के पास में एक छोटा सा झोपड़ा बनाया बापू के लिए। बापू उस झोपड़े में 3 से 4 दिन तक रुके। उसके बाद उन्होंने गाँव के लोगों से भी चर्चा की, गाँव के लोगों को भी बुलाया। गाँव के लोगों को भी उनको अपने विश्वास में लाना था ना। गाँव के लोगों ने भी बोला बापू को कि आप यहाँ रह सकते हैं, हम आपको हर प्रकार से सहायता करेंगे। फिर बापू ने कहा कि मुझे रहना है, रहने के लिए घर लगेगा। ये सबसे पहली कुटी बनाई, लेकिन इसको बनाते समय भी बापू ने 3 शर्त रखी। पहली शर्त, इसको बनाते समय सिर्फ 100 रुपए खर्च होना चाहिए। दूसरी शर्त, इसको लगने वाला जो भी मटेरियल है, सामग्री सब अपने गाँव की होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, इसको बनाने में जो भी कारीगर काम करेगा वो गाँव का साधारण व्यक्ति होना चाहिए। बापू की 3 शर्तों को ध्यान में रख के बापू के लिए कुटी तैयार कर दी गई। बापू यहाँ रहने के लिए फिर 16 जून 1936 को आए। इस कुटी में बापू के साथ में बापू, कस्तूरबा, सबसे पहले व्यक्ति थे बापू के साथ इस कुटिया में रहने वाले राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज।
अब्दुल खान गफ्फार जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण जैसे जो भी बड़े बड़े अपन महापुरुषों के अभी नाम सुन रहे हैं, पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, सब महापुरुष बापू के साथ इस कुटिया में रह के गए हुए हैं। इस कुटिया की विशेषता मतलब 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की पहली मीटिंग भी यही हुई आदि निवास में, यहीं से प्रस्तावना पास करने में। सामने एक वरांडा है, बीच में एक हॉल है, पीछे एक वरांडा, रसोई घर, स्नान घर, इतना तैयार कर दिया बापू ने। रसोई घर में जो भी खाना बनता था, यहाँ कॉर्नर पे एक बड़ा सा टेबल है, उस पर बर्तन ला के रख देते थे। तो इस वरांडे में सब लोग एक साथ नीचे बैठ के खाना खाते थे। बापू, कस्तूरबा, नेहरू जी, जो भी बड़े बड़े लोग आते थे बापू से मिलने, सब नीचे बैठ के यहाँ खाना खाते थे। शुरू में बापू सबको परोस के देते थे, उसके बाद में खुद खाने के लिए बैठते थे। पीछे स्नान घर भी है, जहाँ 2 बाथ टब रखे हुए हैं बापू के। बापू जब अहमदाबाद में रहते थे ना, बापू को मसाज करने के लिए टब बात लेने की आदत थी, क्योंकि बापू शुरू से नेचुरोपैथी पे बहुत विश्वास रखते थे। लेकिन जब बापू यहाँ रहने आए तो उनके एक मित्र थे, घनश्याम दास बिरला। उनको लगा कि बापू रोज मसाज करते हैं, तब बात लेते हैं, लेकिन बापू तो इतने गांव में रहने के लिए यहाँ बापू के लिए बात टब नहीं होगा। घनश्याम दास बिरला ने बापू के लिए सिरेमिक का टब भेजा, लेकिन बापू ने विदेशी होने के कारण उस टब का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बापू ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। लेकिन बापू को लगा कि अपने मित्र ने अपने को कोई गिफ्ट में वस्तु पहुंचाई है, अपन उनको लौटा देंगे तो उनको बुरा लगेगा, उनका मन दुखेगा। बापू कभी किसी का मन नहीं दुखाते थे, इसलिए उन्होंने उस सिरेमिक के टब को यहीं रखा। जब बापू से मिलने के लिए अमेरिका के पत्रकार आए थे यहाँ, लुई फिशर आए थे अपने यहाँ जून महीने में। अपने यहाँ जून महीने में बहुत गर्मी होती है, वो थे ठंडे प्रदेश के, उनको यहाँ की गर्मी सहन नहीं हुई। लुई फिशर ने गर्मी से बचने के लिए सिरेमिक के टब का इस्तेमाल किया। कैसे किया? उस समय तो इलेक्ट्रिक नहीं थी, दूर एक कुआं है, उससे पानी खींच के लाते थे और टब के अंदर भर लेते थे लुई फिशर, और अंदर बैठ गए, एक चादर गीली करके अपने सर के ऊपर फोल्ड करके रख लेते थे, और टब के ऊपर एक पार्टी रखी और पार्टी पे टाइपराइटर रखते थे। बापू से जो भी चर्चा होती थी, लुई फिशर वहाँ ठंडे पानी में बैठ के टाइप करते थे। लुई फिशर रहे यहाँ 7 दिन रह के उन्होंने यहाँ एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम दिया उन्होंने महात्मा गांधी करके। बापू ने अपने लिए गांव के लोगों से एक मेटल का टब बनवा लिया और बापू ने मेटल के टब का इस्तेमाल किया। शुरू में बापू ने कहा कि देखो, किसी को अलग से घर बना के नहीं मिलेगा और किसी को अलग से रसोई घर भी बना के नहीं मिलेगी, सबको साथ में रहना है। लेकिन इतने पुरुषों के बीच में जब महिलाएं रहती थी, उनको बहुत तकलीफ होने लगी। ये सब जमनालाल बजाज जी के ध्यान में है, क्योंकि जमनालाल बजाज हमेशा बापू से मिलने आते थे। उन्होंने देखा, मैंने आदि निवास में बापू के लिए पूरी व्यवस्था कर दी, पर मैंने कस्तूरबा के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं की। इसलिए उन्होंने आदि निवास बनाने के तुरंत 6 महीने के बाद बगल में दूसरी कुटी बना दी, वहाँ पे कस्तूरबा गए रहने के लिए। कस्तूरबा भी वहाँ अकेले नहीं रहे, बाहर से जो भी महिलाएं आती थी वो भी कस्तूरबा के साथ उस कुटिया में ठहरने लगे। सभी महिलाएं वहाँ पे साथ में रहती थी, इसलिए उसको नाम दिया बाद में बाकुटी। अपने पीछे एक बांस का चौकोन दिख रहा है, यहाँ बापू रोज प्रेयर करते थे। अभी भी वो प्रेयर अपन ने यहाँ शुरू रखी है। रोज शाम को 6 बजे यहाँ सभी धर्मों की प्रेयर की जाती है। अभी भी दिनचर्या अपन ने शुरू रखी है। बापू की जो शिष्या थी मीरा बहन, वो गाँव में रहती थी, हमेशा बीमार हो जाती थी। बापू ने मीरा बहन को यहाँ बुलाया, क्योंकि उनको लगा कि सभी लोग आश्रम में रहते हैं, मीरा बहन अकेली गाँव में रहती है, हमेशा बीमार हो जाती है। बापू ने मीरा बहन को यहाँ बुलाया। मीरा बहन ने अपने लिए वो सामने वाली कुटिया है ना, वो बनवा ली। मीरा बहन उस कुटिया में रह के महिलाओं को कपास से बीज कैसे निकालते हैं, कपास से पुनी कैसे बनाते हैं, कपास से धागा कैसे बनाते हैं, बच्चों को सर्वधर्म की प्रार्थना, भजन, ये सब क्लासेस लेती थी वहाँ पे। लेकिन कुछ दिन के बाद मीरा बहन के ध्यान में कि आदि निवास में बापू को दिन पे दिन लोग ज्यादा मिलने के लिए आ रहे हैं, तो बापू को तकलीफ होती होगी। और अपन इस कुटिया को देखेंगे ना, 5 तरफ से दरवाजे, बापू को दिन भर लोग मिलने के लिए आते थे। बापू को मीटिंग के लिए अगर तकलीफ होने लगी, बापू 1.5 साल इस कुटी में रहे, उसके बाद सामने वाली कुटिया में गए, वहाँ पे बापू 8 साल रहे। मीरा बहन ने बापू को कुटी सौंप दी, और यहाँ से वो 1.5 किलोमीटर पे एक गाँव है वरुड़ करके, मीरा बहन वहाँ चलेगी रहने के लिए। बापू 1.5 साल के बाद वहाँ पे गए, वहाँ 8 साल रहे बापू, इसलिए उसको नाम दिया बाद में बापू कुटी। आप अंदर में एंट्री करेंगे, छोटा सा ऑफिस है बापू का, 3 अलग अलग से कंपार्टमेंट बने हुए, वेटिंग रूम है, गांधी रूम है और सेक्रेटरी रूम। दरवाजे के बिल्कुल बगल में वेटिंग रूम है, जहाँ बापू की काठी और खड़ाऊ रखे हुए। बीच में गद्दी डली, वहाँ बैठते थे बापू। जो बाहर से लोग आते थे देश विदेश से, उनसे बैठ के वहाँ पे बापू चर्चा करते थे, मुलाकातें लेते थे। यदि कोई बीच में आए मिलने के लिए तो वेटिंग रूम में बापू का वेट करते थे। उस समय तो इलेक्ट्रिक भी नहीं थी, लालटेन का इस्तेमाल करते थे। लालटेन रखा हुआ वहाँ पे, हर ग्रंथों को पढ़ते थे बापू, जैसे बाइबल है, कुरान है, तुलसी रामायण है और भगवत गीता भी थी। भगवत गीता हमेशा अपने साथ में रखते थे, जाते समय यहाँ से लेते हुए गए। 2 स्टडी टेबल, एक टेबल पे लालटेन रखते थे बापू, दूसरे टेबल पे लिखने का काम करते थे। आखिरी का जो भाग है सेक्रेटरी रूम, महादेव भाई देसाई वो बैठते थे। जो भी मीटिंग में बातें हुई कि महादेव भाई देसाई तुरंत अपने डायरी में लिख के रखते थे। बापू कुटी में अपन अंदर जाएंगे ना, एक छोटा सा रूम है, सब फ्लोर मिट्टी का है, लेकिन वहाँ पे सीमेंट का फ्लोरिंग किया हुआ है। अपने भारत में पंजाब प्रांत है, पंजाब से राजकुमारी आई थी, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर को धूल और मिट्टी से एलर्जी थी, इसलिए बापू ने वहाँ सीमेंट का फ्लोरिंग कराने की अनुमति दे दी। वहाँ रह के बापू का पूरा ऑफिस का काम करती थी, जैसे टाइपिंग करना, फाइल तैयार करना, पत्र लिखना, पूरा ऑफिस का काम करती थी। जब अपना देश स्वतंत्र हुआ तो पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी राजकुमारी अमृत कौर। बापू कुटी में ही बापू के लिए कमोड भी बना हुआ है। बापू से मिलने के लिए उनके एक मित्र आए थे बंगाल से, जी विलियम्स। उन्होंने 1941 में बापू के लिए वहाँ कमोड बना के दिया।
लेकिन बापू ने कहा कि मैं इसका मोड का इस्तेमाल करूंगा तो भी मेरा समय वेस्ट होगा। बापू के जीवन में समय का बहुत महत्व था। बापू के लिए क्या किया, बगल में एक लकड़ी का बॉक्स ले जाके रखा। महादेव भाई देसाई क्या करते थे, एक दिन पहले शाम को उस बॉक्स में कुछ कागज पत्र चिट्ठी वगैरह ले जाके रख देते थे। बापू फिर सुबह उस पर नजर डालते थे। पत्र लिखना हो, पत्र की सुधारना करनी, वो सब काम उस समय भी करते थे, उतना समय भी वेस्ट नहीं करते थे। वहीं बापू के लिए छोटा सा हॉस्पिटल है जहाँ मसाज टेबल है, चारपाई है। आप सोचेंगे कि जब बापू यहाँ रहने आते इस गांव में क्या सुविधा थी, कोई डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कि कोई भी बीमार होता था, गांव का व्यक्ति हो, बापू का कार्यकर्ता हो या बापू के साथ रहने वाला सहकारी हो, कोई भी बीमार हो तो बापू उनका वहाँ पे अपने हाथों से नेचुरोपैथी का उपचार करते थे। बापू हमेशा से 3 पैथी पे विश्वास रखते थे, हवा, पानी और मिट्टी। अपने शरीर को जितनी हवा पानी की जरूरत पड़ती है उतनी अपने को मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है। जैसे हम बापू से मिलने के लिए सरदार पटेल आए हुए थे, कुछ दिन रहने के बाद वो बीमार हो गए, उनको बुखार आ गया। सरदार पटेल का उपचार भी बापू ने उसी टेबल पे किया है। ये जो सब मैंने बताया आपको, सब बापू कुटी के अंदर का भाग है। अपन बापू कुटी के पीछे के दरवाजे से नीचे उतरेंगे, बापू का छोटा सा दफ्तर है जहाँ बापू का टाइपराइटर रखा है, सांप पकड़ने का चिमटा और टेलीफोन भी है। अपने भारत के वाइसराय थे, वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने बापू के लिए वहाँ हॉटलाइन टेलीफोन की व्यवस्था की थी। यहाँ से रिसीवर उठाया बापू ने कि फोन एक ही जगह लगता था, दिल्ली में वाइसराय के दफ्तर में। बापू कोई भी सत्याग्रह करे, आंदोलन करे, पहले सूचना बापू वाइसराय को देते थे, उसके बाद में सत्याग्रह की तैयारी करते थे। बापू आपको टेलीफोन देखने को मिलेगा। सांप पकड़ने का चिमटा, जब बापू यहाँ रहने आते जगह में तो जमुनालाल बजाज यहाँ पे खेती करते थे, उस समय ये जगह झाड़ चढ़ूरे थे, जंगल जैसे भाग था, सांप बहुत निकलते थे। बापू ने कहा किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करना। उन्होंने एक लकड़ी का बड़ा सा चिमटा बनवा लिया और एक बॉक्स तैयार करवा लिया। सांप निकला कि उस चिमटे से पकड़वा के बॉक्स में डलवाते थे और दूर जंगल में खेत में छोड़ देते थे, कभी सांप को मारते नहीं थे। बापू के सेक्रेटरी थे महादेव भाई देसाई। महादेव भाई देसाई वर्धा से आते थे, बापू की डाक लेके सुबह और शाम को वापस जाते थे। उस समय कोई सुविधा न होने के कारण वो तो पैदल चले आते थे और शुरू में डाक भी बापू की थोड़ी आती थी, दिन पे दिन डाक बढ़ने लगी। जब बापू ने देखा महादेव भाई देसाई तो बोरे में डाक लेके आ रहे, इनको तो बहुत तकलीफ होती होगी। बापू कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। महादेव भाई देसाई के लिए तुरंत एक सामने में कुटी बनवा दी। महादेव भाई देसाई पूरे परिवार के साथ में वहां रहते थे। अभी उनकी मृत्यु हो गई, वहां कुछ है नहीं, इसलिए उसको बंद करके रखा हुआ। महादेव कुटी के अपन सामने जाएंगे, कुटिया है परचुरे शास्त्री जी की। आपने सुना होगा कि बापू ने यहाँ कुष्ठ रोगी की सेवा की थी। परचुरे शास्त्री संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, प्रखंड पंडित थे, साबरमती में रहते थे। परचुरे शास्त्री जी को ग्राम सफाई करने का शौक था, हर गांव गांव में जाके वो साफ सफाई करते थे। लेकिन उनको ये सब कार्य करते करते कुछ दिन में कुष्ठ रोग हो गया, उनको लेप्रोसी हो गई। उस समय जैसे कुष्ठ रोग को महारोग समझते थे, छुआछूत की बीमारी समझते थे, सभी लोग उनका बहुत अपमान करते थे। परचुरे शास्त्री जी की बीमारी दिन पे दिन बढ़ने लगी। उनको लगा कि मेरे कारण से आश्रम के लोगों को तकलीफ होगी, उन्होंने साबरमती आश्रम छोड़ दिया। उनको मालूम है कि बापू सेवाग्राम आए थे, यहाँ बापू से मिलने आए। यहाँ भी बापू अकेले नहीं रहते थे, बापू के साथ में उस समय कार्य करते थे, उनका परिवार था, उनके बच्चे भी थे। कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उन्होंने कहा बापू इनकी व्यवस्था कहीं दूर करिए, क्योंकि बीमारी हमको भी हो सकती है, हमारे बच्चों को भी हो सकती है। सबको डर लगने लगा। लेकिन बापू ने क्या किया, सबको एक साथ बुलाया, उनके सामने छोटी सी चर्चा की, उनको समझा के बताया, देखो मैं परचुरे शास्त्री जी को यहाँ रखने वाला हूँ, यहाँ रख के मैं उनकी पूरी सेवा करने वाला हूँ। आप लोगों में से जिसको भी डर लग रहा होगा तो आप यहाँ से जा सकते हो। बापू ने फिर अपनी ही कुटी के पास में कुटिया बनाई, वहां पे रखा। रोज सुबह बापू उनके जख्म धोने के लिए जाते थे, उनको मलम लगा के देते थे, उनकी पट्टी करके देते थे, मसाज करके देते थे। पूरी सेवा बापू ने अपने हाथों से की। ये सब लोगों ने देखा तो लोगों का जो डर था, समाज में जो घृणा की भावना फैली थी, सब धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ दिन में परचुरे शास्त्री भी थोड़े ठीक होने लगे। आश्रम के लोग उनके पास संस्कृत सीखने जाते थे। आगे चल के उनको बापू प्रार्थना के बाद भजन गाने के लिए बोलते थे। लेकिन बापू के यहाँ से दिल्ली जाने का समय आया तो उनको लगा कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो इनकी सेवा कौन करेगा। मनोहर दीवान ने दत्तपुर में कुष्ठ धाम खोला और शास्त्री जी को वहां रखा। वही उनकी कुछ दिन में मृत्यु हो गई। अभी भी वहां पे कुष्ठ रोगी और उनके लिए छोटे मोटे ऐसे उद्योग भी वहां शुरू किए गए दत्तपुर में। बापू को यहाँ लाने का पूरा श्रेय जाता है जमुनालाल बजाज को, उनके बुलाने से आए थे। उनको हमेशा से लगता था कि मेरे बुलाने से यहाँ बापू आए हैं, मैं उनको ज्यादा समय नहीं दे पाता। जमुनालाल बजाज, उनको ज्यादा से ज्यादा समय बापू के साथ में रहना था। बापू से इजाजत ली और अपने लिए बाकुटी के पीछे में कुटिया बनवा ली। जमुनालाल बजाज ने कुटी बनवाई, पर उनको यहाँ ज्यादा दिन रहने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि बजाज तो बहुत बड़े व्यापारी थे, उद्योगपति थे। यहाँ रहते थे, उधर उनके व्यापार में नुकसान होता था, उतार चढ़ाव आते थे, ठीक से देखरेख नहीं होती थी। कुछ ही दिन रहने के बाद उन्होंने ये कुटी बापू को सौंपी और यहाँ से वर्धा चले गए। जमुनालाल बजाज वर्धा जाने के कुछ ही दिन बाद बापू बीमार हुए। बापू को सर्दी खांसी की बहुत शिकायत हो गई। बापू ज्यादा से ज्यादा ये प्रार्थना भूमि में चटे डाल के सोते थे। उनको लगता था कि निसर्ग के सानिध्य में देव है, ज्यादा से ज्यादा निसर्ग के सानिध्य में रहने का प्रयत्न करते थे बापू। लेकिन उनको सर्दी खांसी हो गई बापू को। उनको मिलने के लिए उनके एक मित्र है, उन्होंने कहा कि बापू आप थोड़े पक्के मकान में रह के देखिए, क्योंकि सब कुटिया अपन देखेंगे मिट्टी का बना है, बारिश में गीले हो जाते थे और जमीन के लेवल में। और वो कुटी कैसे ऊंचे में बनी है, ऊंचे में होने के कारण बारिश में भी गीलापन नहीं होता। चारों तरफ से अपन दरवाजा खोला,
सूर की पूरी किडनी अंदर जाती है, जिससे उस कुटिया को गर्माहट रहती है। ज्यादा नहीं 5 से 6 महीने बापू वहां रहे। सामने एक झाड़ है जहाँ बापू सूर्य स्नान करते थे, जिससे खांसी को थोड़ा आराम पड़ता था। लेकिन उसी बीच अपने भारत में दंगे हो गए। 1946 को पूरे भारत में दंगे फैले। बापू फिर उस कुटिया से गए दंगे शांत करने के लिए। 25 अगस्त 1946 को तो फिर सेवाग्राम में लौट के नहीं आए, इसलिए उसको बाद में आखिरी निवास ऐसा नाम दिया। ऐसे बापू यहाँ पूरे 10 साल रहे, 1936 से 46 तक। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितना साधारण है ये आश्रम, और यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए उन तमाम चीजों की व्यवस्था उनके मित्र जमुनालाल बजाज की तरफ से किया गया था, ताकि महात्मा गांधी आराम से यहाँ रह सकें। सेवाग्राम आश्रम से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।